एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा मरुस्थल घास के मैदान और बर्फीले स्थानों से गुजरता हुआ द सांग किंगडम में पहुंचता है। वो कहता है सांग किंगडम ये पक्का जाओगे ही है, ये कितनी प्यारी जगह है। अब हम देखते हैं इस बंदे के साथ उसकी काफी बड़ी परछाई भी उस किंगडम में कदम रख रही होती है। उसके आने के साथ ही वहाँ का मौसम भी बिगड़ता जाता है। अब ये बंदा महल में एंटर करता है। ये गॉड की तरफ से भेजा हुआ दूत होता है जिसका नाम जुआन चाय होता है। अब हम देखते हैं जुआन कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो वहाँ के राजा जीसो की बात करता है। अब जुआन कहता है मैं काफी थक चुका हूँ, मेरे ये पाँव बिना रुके 30 दिनों से चल रहे हैं। अब वो कहता है मेरे मालिक मैं आपको एक संदेश देने आया हूँ, एक मैसेज टियान की तरफ से, ये एक आकाशवाणी है तो कृपया इस पर ध्यान दे। राजा जी उसे बोलने को कहता है। वो कहता है सांग किंगडम 600 सालों से भी ज्यादा से भगवान द्वारा चलाया जा रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन भी सराहनीय है, लेकिन जब से आपने इस साम्राज्य को अपना बनाया है तब से इस साम्राज्य में अपर्याप्तता दिख रही है। भगवान को तुम्हारे काम पर शक हो रहा है लेकिन तुम अभी भी इसे सही कर सकते हो। वो बंदा एक स्क्रॉल निकालता है। वो बताता है इसमें नई माइनिंग लोकेशन का पता है, कृपया वैसा ही करें जैसा कि आपको कहा जा रहा है। अब उनका एक सैनिक वो स्क्रॉल लेकर राजा के पास जाता है। वो उसे पढ़ता है और कहता है तुम चाहते हो कि हम नई खदान में खुदाई करवाएं जबकि हमारे 1 लाख लोग पहले से ही खदानों में सालों से काम कर रहे हैं। अब हम और लोग कहाँ से लाएं गॉड्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जुआन हंसता है और कहता है हाँ सही है, सांग किंगडम में शायद इतनी मैन पावर नहीं है, लेकिन वेस्ट का जो नेशन कियांग गुई जिंग और बाकी उत्तर के देश उनमें से काफी को अभी भी रूल्स को सबमिट करना है। तो अब राजा कहता है इसका मतलब टियान्स चाहते हैं कि मैं इन सभी पर अपना कब्जा कर लूं और उनका माल मैं रख लूं। अब जुआन कहता है आपकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं, अगर आप सांग किंगडम की इस पावरफुल आर्मी को चलाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली सभी साम्राज्य को खत्म करना होगा। अब जी कहता है उन गॉड्स का लालच काफी हद तक बढ़ चुका है, मेरा परिवार लगभग 30 जनरेशन से गॉड्स का काम कर रहे हैं, हमने काफी मेहनत करी बिना कंप्लेन के, लेकिन हमें आखिर में क्या मिला। अब जुआन कहता है ये सही है कि इंसान गॉड्स पर श्रद्धा रखते हैं, आपके पूर्वजों ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी सही से निभाई, सभी ने सही तरीके से, अब मत कहना कि तुम उन सभी के खिलाफ जाओगे। अब राजा खड़ा होकर कहता है मेरे पूर्वजों के रिवाज मुझे मानने की जरूरत नहीं, मैंने अपने रूल्स खुद बनाए हैं। वो उस स्क्रोल को जला देता है और कह देता है जाओ कह दो अपने गॉड से कि सांग के राजा गॉड्स के काम करके थक चुके हैं। जुआन कहता है ऐसा मत कहो, तुम अपने वर्ड्स वापस ले सकते हो, टियान बुरा नहीं मानेंगे, पर उसके सैनिक उसे रोक लेते हैं। वो कहता है ऐसा मत करिए वरना कुछ बुरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी कहता है कह दो अपने गॉड से अपनी आर्मी हमारे खिलाफ भेज दे। अब हमें 2 तलवार और एक कवच दिखाया जाता है। वो संदेश पत्र वहीं जल रहा होता है, उनका वो गरुड़ वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो जी का बेटा होता है, उसके शरीर पर काफी घाव होते हैं। वो कहता है हमें ये फाइट क्यों स्टार्ट करनी पड़ रही है, डैड पागल हो चुके हैं, उन्होंने मुझे एक नौकर बना रखा है और उन्होंने मुझे इस बात पर पीटा भी, मैं उनका बेटा हूँ, इसका नाम वू जैंग होता है। वो कहता है मुझे उनकी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर देखता है तो सभी लोग भाग रहे होते हैं। वो सोचता है शहर में अब खतरा है, मुझे जल्दी माँ के पास जाना होगा। वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं जी नाम का एक बंदा कहता है जाओगे जल्द ही तबाह हो जाएगा। अब डाजी कहती है हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब जो होना है वो होगा, मैं आज रात के लिए तैयार हूँ। जीयू मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख पाई। जीयू कहता है मैं तो इस जंग का एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। डाजी कहती नहीं, तुम एक महान तलवारबाज हो, तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं, तुम मुझे बिना गुड बाय कहे चले गए थे, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। अब जी कहता है मैंने जैसे ही सुना कि यहाँ क्या होने वाला है मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। डाजी कहती है जोऊ आर्मी हम पर एकदम हमला करेगी, हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, तुम सही हो, जोऊगे जरूर हार जाएगा। अब जी कहता है आपको सही से रहने की जरूरत है, मैं आपको कहीं सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। अब डाजी को कोई जगह याद आती है। अब हमें जोऊ के राजा जी हुआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी सेना के साथ खड़ा होता है। वो बंदा जुआन भी वहीं होता है और कहता है आज रात आपकी जीत होने वाली है और आकाशवाणी के अनुसार आप उसे जीत कर सन ऑफ हेवन के नाम से जाने जाओगे। अब जी कहता है जोऊ के सैनिक हमें अभी लंबी दूरी तय करके जोगे पहुंचना है, बस अब हमें जो भी चाहिए हम उन्हें हत्या कर अपना लेंगे, हमें क्या करना है सब समझ गए ना। सभी सैनिक खुश हो जाते हैं। जी कहता है ठीक है आज रात हम सांग के लोगों का सब कुछ छीन लेंगे और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।